हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई में सैन्य रूप से उतने सक्षम हैं जितना हम मानते हैं, या हम कुछ महान लोगों की दूरदर्शिता के कारण आज सुरक्षित हैं? आज हम इस वीडियो में भावना की नहीं बल्कि तथ्य की बात करेंगे। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बहादुर जवान हैं और परमाणु हथियार हैं। लेकिन हथियार का बड़ा हिस्सा आज भी पुराना है। आधुनिक युद्ध जैसे ड्रोन, साइबर और एआई में आज भी हम पीछे हैं। हम आज भी हथियारों के लिए आयात पर निर्भर हैं। आज की जंग सिर्फ टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर, सैटेलाइट और इकोनॉमी से लड़ी जाती है। और यहीं भारत कमजोर पड़ जाता। सच कड़वा है लेकिन सच है। अगर कोई पूरी तरह विकसित देश जैसे अमेरिका या नाटो जैसे संगठन भारत से सीधे तौर पर टकराएं तो तकनीकी और रणनीतिक बढ़त उनके पास होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हार जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि नुकसान बहुत बड़ा होगा। युद्ध अब बहादुरी से नहीं बल्कि सिस्टम की ताकत से जीते जाते। भारत आज सुरक्षित है तो इसका श्रेय जाता है कुछ दूरदर्शी नेताओं को और कुछ वैज्ञानिकों को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखी, पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल दिए। उन्होंने भारत को डरने वाला नहीं, डराने वाला बनाया। Well, succeed in life, I have already told you. Yes. You all have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनने का साहस दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत अब डरने वाला नहीं है। दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि भारत कमजोर नहीं है। इस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है। वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पोखराम परमाणु परीक्षण पूरी दुनिया के सामने बिना डरे किया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. A lot of pressure, geopolitical pressure. But you took a decision. India will go ahead with the test. लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed. तो असली समस्या क्या है? राजनीति में रक्षा से ज्यादा वोटों पे ध्यान दिया जाता है। दीर्घकालीन सोच की कमी है। रिसर्च और डिफेंस इंडस्ट्री में निवेश कम है। फैसलों में देरी है।
हम सैनिकों की पूजा करते हैं लेकिन सिस्टम सुधारने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में भारत को चाहिए स्वदेशी रक्षा तकनीक, एआई, ड्रोन और साइबर वॉर पर फोकस। सेना नहीं, पूरा डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत करना होगा। देशभक्ति का मतलब नारा नहीं, तैयारी है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि कुछ लोगों ने भविष्य की चिंता की थी। अब सवाल यह है, क्या हम आने वाले भारत के लिए वही कर रहे हैं? जो लोग आज धर्म और जाति देखकर हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि जब दो देशों में जंग होती है और मिसाइलें बरसाई जाती हैं तो वो कोई धर्म और जाति देखकर नहीं मारती है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। जय हिंद।